तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम कौन होते हो मना करने वाले। खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है। सबसे बड़ी आज की खबर यह है कि इस दफा तहरीक इंसाफ के कारकुनों, तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वालों के लिए एक नहीं दो ईदें होंगी। एक होगी ईद उल फितर, जो मुसलमानों की हकीकी ईद है, जो हमें रमजान शरीफ के रोजे रखने के इनाम में मिलती है। और दूसरी ईद यहां तक इंतहा है कि 2 दिन पहले एक FIR आप देखें, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआया एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है रावलपिंडी प्रेस क्लब में, तो वहां पर हजारों लोग उमड़ आते हैं और उसकी भी एक FIR दर्ज करती जाती है। खबर आपको मैं फिर वही दे रहा हूं, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयार हो जाएं, उनके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। ईद उल फितर में चंद दिन, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 100 से भी कम घंटे रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में रहमतों की इस रात में दुआ करें। रहमतों की ये रात पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में आज लैलतुल कदर की रात होगी। और इस शब कदर की रात में हर शख्स दुआ मांगेगा जो उसकी दिल की दुआ है। हर शख्स उस दुआ में याद रखेगा उन तमाम मजलूम मुसलमानों को जो आज पिस रहे हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, एक ऐसी चक्की में जहां पर जुल्म भी है, गुर्बत भी है, जहालत भी है। अल्लाह करे इस रात, बाबरकत रात के सदके मेरे वतन अजीज में भी एक ऐसी बहार आए कि जिस बहार के आने से गरीब का बच्चा भी पल सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, मेरिट पर फैसले हो सके, अवाम के वोटों का एहतराम हो सके और जुर्म में बंद बेकसूर बेगुनाह अफराद बाइज्जत तरीके से बरी हो सके। इस दुआ के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के दीगर मामलात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान, मुझे यकीन है कि मेरा वतन अजीम से अजीम तर होगा। कुछ जुस्तजू की जरूरत है और वह जुस्तजू जारी है। तो इंशाअल्लाह जुस्तजू के बाद कामयाबी जरूर मिलती है। खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है। सबसे बड़ी आज की खबर यह है कि इस दफा तहरीक इंसाफ के कारकुनों, तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वालों के लिए एक नहीं दो ईदें होंगी। एक होगी ईद उल फितर, जो मुसलमानों की हकीकी ईद है, जो हमें रमजान शरीफ के रोजे रखने के इनाम में मिलती है। और दूसरी ईद इमरान खान की रिहाई की खुशी में होगी। वो ईद अप्रैल में ही होगी और उस दिन भी आप देखेंगे कि चेहरों पे रौनक होगी, मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी, क्योंकि मानना पड़ेगा तमाम तर उन कोशिशों के कि जिसमें बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, जिसमें इंतहा कर दी गई। यहां तक इंतहा है कि 2 दिन पहले एक FIR आप देखें, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआया एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है रावलपिंडी प्रेस क्लब में, तो वहां पर हजारों लोग उमड़ आते हैं और उसकी भी एक FIR दर्ज करती जाती है। शावर के अंदर पूरे KPK में किस जगह पर दुआया इज्तिमात नहीं हो रहे, ये एक फुटेज आप देखें, आपको नजर आ रहा है। हर जगह नौजवान, बड़ा बुरा, सब दुआया तकरीब में शामिल हैं और सब इमरान खान की रिहाई, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई के लिए अल्लाह के हजूर गिरगिरा कर दुआएं भी कर रहे हैं। खबर आपको मैं फिर वही दे रहा हूं, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है कि इस दफा एक महीने में 2 ईदों का मजा लेंगे। एक ईद उल फितर जो हमारी हकीकी ईद है और दूसरी ईद हमेशा उस वक्त होती है जब किसी को कोई बड़ी खुशी मिलती है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयार हो जाएं, उनके लिए एक और बड़ी खुशी आ रही है और बड़ी खुशी कप्तान की रिहाई होगी। बड़ी खुशी कप्तान की बाइज्जत तरीके से रिहाई और
कप्तान का सियासत में एक ऐसी एंट्री दोबारा होगी कि जब कप्तान जेल में है, जब कप्तान बात नहीं कर सकता, जब कप्तान को सजाएं हुई हैं, तो आपने देखा है कि लोगों ने 8 फरवरी को उसका जवाब किस तरह दिया। और अब जब कप्तान बाहर होगा, जब कप्तान अवाम में होगा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी होगी, तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी, तहरीक इंसाफ फिर किस किस जगह से, किस किस तरीके से बाजी नहीं जीतेगी। तहरीक इंसाफ आ रही है, कप्तान आ रहा है। 1 महीने में 2 बड़ी खुशियां तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए तैयार हैं। एक चंद दिन बाद ईद उल फितर की सूरत में, बल्कि चंद दिन भी ना कहें, अब तो 100 घंटे कह दें, बाद ईद उल फितर की सूरत में और एक खुशी कप्तान की रिहाई की सूरत में। यह बात नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। मैंने इससे पहले व्लॉग में आपको कहा कि एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है। मेरे व्लॉग के बाद कई बड़े बड़े मारूफ तज्जियाकारों ने इस बात की तस्दीक कर दी, कई लोगों ने अपने व्लॉग में इसका जिक्र कर दिया। तो मैंने कहा था इंतजार करें, बहुत कुछ होने वाला है और वो हो रहा है। आपको बहुत जल्द बड़ी ऐसी खबरें मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कप्तान के वकील ने तो कह दिया है कि मैंने साइफर को नीचे गिरा दिया है और उस जगह पर उस केस के ले आया हूं कि अब कप्तान की रिहाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कप्तान एक तो आ रहा है, दूसरा कप्तान के आने से सियासत तब्दील हो जाएगी, और तीसरा एक बड़ी प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब तहरीक इंसाफ के हुक्मरान वजीर आला केपी के उनकी जो तमाम कबीना थी वो क्यों कोर कमांडर हाउस गई। भाई क्यों ना जाएं, फौज भी हमारी, हम भी फौज के, हमारी फौज, और हम मिलकर इस पाकिस्तान का दिफा करेंगे। तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम कौन होते हो मना करने वाले। और उसके बाद आज बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से उस होने वाली सियासत को दफन कर दिया गया जब अली मीन गंडापुर के तर्जमान ने वाज़ेह तौर पर बयान जारी कर दिया और नफरत की एक ऐसी लकीर जो लोग खींचने की कोशिश कर रहे थे वो लकीर दफन हो गई है। और इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा तूफान हुकूमती हलकों में उठा हुआ है, और हुकूमती हलके जो हुकूमत गिराने का प्लान बना चुके थे, अब उनको अपना प्लान चौपट नजर आ रहा है और उन पर अपनी नई मुसीबतें खड़ी होती नजर आ रही हैं। अब एक और बड़ी अहम तरीन खबर, जरा इस पर भी डिस्कस करते हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज, मैंने कहा आज 27 रमजान मुबारक के मौके पर ब्रेकिंग न्यूज तो आपको दूंगा। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है, बाऊजी और कुछ लोग अब इस बात पर बज़िद हो गए हैं कि हमें एक बड़ा फैसला कर लेना चाहिए, बड़ा फैसला कर लेना चाहिए। इस बड़े फैसले पे एक तरफ सियासत को बचाना है, दूसरे वक्त तरफ इक्तदार को कुर्बान करना है। लेकिन फैसला नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि बड़ी अहम तरीन सियासी शख्सियात नून लीग के करता धरता कुछ और सोच रहे हैं। जिस पर सुनने में आ रहा है कि ये जो जवेल लतीफ समेत बहुत से और नून लीगी जो बोल रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं वो अपनी जुबान नहीं, वो अपनी ही जमात के किसी लीडर के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये सच है या झूठ, इस हवाले से मेरे पास बड़ी खबर है, बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।